वेलकम टू एसके टीचिंग सेंटर। उस दिन हम लोग पढ़ चुके थे, अब हम लोग आज तनुकरण के बारे में पढ़ेंगे। तनुकरण क्या है, यानी डाइल्यूशन अर्थात तनुकरण। तनुकरण क्या है? किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के और अधिक मिलाए जाने की प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्वेंट की, यहाँ पर देखिए क्या है, सॉल्वेंट यानी कि वाटर, सॉल्वेंट की और अधिक मात्रा में मिलाएंगे। इस प्रक्रिया को, यानी वो जो हम वाटर जब मिलाएंगे उस प्रक्रिया को क्या करेंगे? तनुकरण। उसे क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को हम लोग तनुकरण कहेंगे। इसका फिगर देखिए यहाँ पर, ये एक बर्तन लिए, इसमें हम ये सॉल्यूशन यहाँ पर है, ये सॉल्यूशन हुआ और यहाँ पर ये हम लोग वाटर यानी कि सोल्यूट मिला रहे हैं और यहाँ पर सॉल्यूशन में वाटर मिला रहे हैं। यहाँ पर देखिए मिला रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को जो है, ये मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तनुकरण। तनुकरण यानी कि डाइल्यूशन कहेंगे। अब आइए, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलरिटी, यानी मोलरता पर तनुकरण का प्रभाव। यानी कि मोलरता जो होता है, मापन जो होता है मोलरता, इसका तनुकरण पर, इसका जो है तनुकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? मोलरता पर तनुकरण का प्रभाव, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तनुकरण के पश्चात यानी कि बाद, तनुकरण के पश्चात सोल्यूट के मोल की संख्या तो वही रहती है, इन सोल्यूट के जो है मोल की संख्या जो है वही रहेगा, एकदम जो है वही रहेगा, लेकिन विलयन का आयतन बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है? विलयन यानी कि सॉल्यूशन का जो आयतन, यानी यदि हम 1 लीटर चीनी और पानी को मिलाए, तो यदि उसमें हम सॉल्वेंट यानी कि वाटर को और मिलाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि 1/2 लीटर पानी और आधा केजी चीनी लिए और ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? वो सेम रहेगा। उसका यदि हम उसमें डाइल्यूशन करेंगे यानी कि वाटर उसमें और मिलाएंगे तो वो स्वाभाविक है कि बढ़ेगा ही। तो इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। और इफेक्शन ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलरिटी, यानी इसका तनुकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तनुकरण पर प्रभाव इसका ये पड़ता है कि तनुकरण के पश्चात सोल्यूट के मोल की संख्या तो वही रहती है, यानी सोल्यूट के मोल की संख्या तो सेम रहती है, लेकिन विलयन का आयतन क्या होता है? विलयन का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि 1 लीटर है तो वो 2 लीटर हो जाता है, 3 लीटर हो जाता है। इस प्रकार से इसका ये प्रभाव होता है क्या कि वो बढ़ जाता है। इसलिए मोलरता घट जाती है। और क्या होता है कि मोलरता वो क्या होती है? घट जाती है। मोलरता यानी कि घट जाती है। तो मोलरिटी इक्वल टू, यदि घट जाती है यानी कि हम ये चिन्ह दीजिए, नीचे की ओर जा रही है यानी कि घट रही है। तो मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, यानी चीनी बटे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूट की नंबर और आयतन, यानी विलयन का आयतन, ये दोनों बटे में हुआ तो इसको क्या कहेंगे हम? मोलरिटी इक्वल टू कांस्टेंट बटे वॉल्यूम, यानी कि आयतन। कोई भी कांस्टेंट, यानी चीनी ये होती है कांस्टेंट हुआ, यानी कि केजी में ही लेंगे, 1 केजी 2 केजी 3 केजी, तो ये कांस्टेंट हुआ। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेंगे तो ये क्या हुआ? आयतन में, जैसे 1 लीटर हुआ, 2 लीटर हुआ, 3 लीटर हुआ, ये क्या हो गया? आयतन। तो कांस्टेंट बटे वॉल्यूम, तो इसको एम भी इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो गया। ये क्या हुआ? ये हुआ एक सॉल्यूशन के लिए। अब आइए 2 सॉल्यूशन के लिए, फॉर 2 सॉल्यूशन, इन 2 सॉल्यूशन के लिए, M1 V1 M2 V2, ये हो गया फिगर फर्स्ट। और ये आपका हो गया फिगर सेकेंड। 2 सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे M1 V1 M2 V2। यहाँ पर M1 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, और V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट का। M2 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दूसरे का। V2 क्या है? आयतन ऑफ दूसरे का। तो यहाँ लिए M1 V1 इक्वल टू कांस्टेंट रखे, M2 V2 इक्वल टू यहाँ करके कांस्टेंट रखे। ये हो गया मेरा 2 सॉल्यूशन समीकरण। ठीक है, तो समीकरण लिए यहाँ फॉर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से। पहला क्या हो गया? M1 V1 इक्वल टू M2 V2 यहाँ पर हो गया। तो इसे क्या प्रूव हो गया कि मॉलिक्यूलर वेट बराबर दूसरे का मॉलिक्यूलर वेट और पहले का वॉल्यूम और दूसरे का वॉल्यूम, ये दोनों हमेशा बराबर होगा। ये हो गया 2 सॉल्यूशन के लिए।
अब बहुत सारा सोल्यूशन के लिए यहाँ क्या करेंगे कि ये फिगर बनाइए, ये फिगर थर्ड फिगर हो गया बहुत सारा सॉल्यूशन के लिए। तो ये बहुत सारा इसमें सॉल्यूशन मिला है और इसमें देखिए यहाँ पर ये क्या बना, फाइनल सॉल्यूशन या रिजल्टेंट सॉल्यूशन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, फाइनल सॉल्यूशन या रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है, बट ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन विलियन जो हमारा होगा क्या होगा, आयतन में होगा। तो इसका फाइनल क्या हो जाएगा कि रिजल्टेंट हमको क्या मिलेगा, ये इसका रिजल्टेंट यहाँ पर हमको M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि हमें चलते रहेगा ये, बट ए वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड, वॉल्यूम फोर और इत्यादि। यहाँ पर जितना भी जितने बार डालेंगे, यहाँ 3 बार डालेंगे यहाँ 3 लिखे हैं, यहाँ 4 बार डालेंगे 4 लिखेंगे कि M1 V1 और V1 ये नीचे रहेगा, यानी मोलिकुलर वेट और वॉल्यूम प्लस दूसरे का मोलिकुलर वेट प्लस वॉल्यूम, तीसरे का मोलिकुलर वेट प्लस वॉल्यूम बट आयतन, यानी पहले का आयतन, दूसरे का आयतन और तीसरे का आयतन। यहाँ पर ये रिजल्टेंट यहाँ पर ये निकले बहुत सारा सॉल्यूशन के लिए, जितना सॉल्यूशन होगा उतने बार हम लिखेंगे। अब यहाँ मोललता, मोललता क्या है, 1 kg सॉल्वेंट यानी कि वाटर, 1 kg सॉल्वेंट में उपस्थित सोल्यूट के मोल, यहाँ पर 1 kg सॉल्वेंट में उपस्थित सोल्यूट के मोल की संख्या को मोलरिटी कहते हैं। 1 kg जो है सॉल्वेंट जो यानी कि वाटर जो है, इसमें उपस्थित सोल्यूट का जितना मोल रहेगा उसकी संख्या को मोलरिटी कहेंगे। इसे कैसे सूचित किया जाता है, एम के द्वारा, इसे जो है एम के द्वारा सूचित किया जाता है, छोटी एम के द्वारा। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल 1 2 3, यहाँ 3 मोल लिए यहाँ सोल्यूट, 5 kg सॉल्वेंट, 4 मोल सोल्यूट, 7 kg सॉल्वेंट, 6 kg सॉल्वेंट और 6 kg मोल। तो मोलरिटी यानी कि m इक्वल टू सोल्यूट के मोल की संख्या बटे सॉल्वेंट का भार, सोल्यूट के मोल की संख्या और बटे सॉल्वेंट का भार। यहाँ पर देखिए, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट और बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर हो गया। तो इसको हम अगला वीडियो में बताएंगे कैसे भी लिख सकते हैं। ये पूरा सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं और ये पूरा सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दिए और आ गया ये यहाँ का मोल, मोल इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर लिख सकते हैं वेट बटे मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बटे वेट बटे मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन क्या में होना चाहिए, 1 kg में होना चाहिए और बटे 1। तो वेट सॉल्वेंट बटे मोलिकुलर वेट इन सॉल्वेंट गुना इसको ऊपर दे दिए 1 बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या होना चाहिए, kg में। ये मेरा हो गया फॉर्मूला। और कुछ नोट देखिए नॉमरिकल, जैसे कि 120 kg NaOH को 8 kg जल के साथ मिलाकर 1 बिलियन बनाते हैं, तो मोलरिटी ज्ञात करें। तो यहाँ पर NaOH कितना है, 120। अब m इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट बटे वेट ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये बोले थे। उसके बाद NaOH यहाँ 120 हो गया, यानी m इक्वल टू 120 क्या 120 ग्राम है और NaOH का परमाणु भर क्या होगा यहाँ पर 40, तो यहाँ 40 हो गया और वह 1/8 इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो 3/8 मोल पर kg अपना आंसर आएगा, 3/8 मोल पर kg। इसी तरह ये सेम दोनों हिसाब है, बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, दोनों हिसाब सेम है। 980 ग्राम H2SO4 को 20 kg जल के साथ मिलाकर 1 बिलियन बनाते हैं, तो मोलरिटी ज्ञात करें, ये हो गया। और 100 ग्राम की पदार्थ को 10 kg जल के साथ मिलाकर 5 मोल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो अनुभार ज्ञात करें। ये दोनों को कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक है। थैंक यू।